नमस्कार साथियों, ये जो वैकेंसी है जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज जिला बस्तर छत्तीसगढ़ द्वारा निकाली गई है और ये कौन सी वैकेंसी है, इसमें आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगा, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, हम लोग बढ़ते हैं इस पीडीएफ की ओर और जानते हैं हम लोग इस वैकेंसी के बारे में। तो साथियों, जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज जगदलपुर में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत संचालित विभिन्न कोर्स में कौशल प्रशिक्षण हेतु अंशकालिक अस्थायी कुशल अतिथि प्रशिक्षकों की आवश्यकता है, जिसका वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 18/7/24 को प्रातः 10 बजे से जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज नकटी सेमरा अड़ावाल जगदलपुर में किया जाना है। इच्छुक व्यक्ति कोर्स एवं पाठ्यक्रम की संपूर्ण जानकारी जो है CSSDA.CGNIC.in में प्रदर्शित कोर्स लिस्ट से आवेदन पत्र का प्रारूप जो है जिला बस्तर की वेबसाइट www.bastar.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। अध्यय वर्णित पद पर उनके सम्मुख दर्शाए विवरण अनुसार इच्छुक एवं पात्र आवेदक जो इस पद के लिए निर्धारित अर्हताओं को पूरी करते हों, अपने पूर्ण बायोडाटा के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज अड़ावाल जगदलपुर जिला बस्तर में वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं। अतिथि प्रशिक्षकों की निर्धारित योग्यता का विवरण निम्नानुसार है। तो साथियों, ये जो वैकेंसी है देखिए, अतिथि प्रशिक्षकों की जो ये वैकेंसी निकाला गया, मतलब कि अतिथि प्रशिक्षक का जो वैकेंसी निकाला गया है, तो इनका जो चयन होगा साथियों वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगा, जो कि 18 जुलाई को होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सा वैकेंसी है, क्या क्या पद है, उसमें योग्यता क्या क्या मांग रही है, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ बस नेम ऑफ सेक्टर यानी कि पद का नाम जो दिया है देखिए, कैपिटल गुड्स दिया है और आपको जो है मैनुअल मेटल ARC वेल्डिंग सील्ड मेटल ARC वेल्डिंग वेल्डर, इसको जो है आपको इस कोर्स में आपको जो है विषय को प्रशिक्षण देना है, ठीक है, जो कि जनरल पोस्ट के लिए है, एक पद है। और देखिए साथियों, इसमें जो है आपका ITI होना चाहिए और डिप्लोमा भी होना चाहिए और BE BTech भी होना चाहिए और MTech वगैरह भी होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है साथियों कि आप यदि बी और BTech करने वाले हैं या कर रहे हैं तो भी इसमें आवेदन भर सकते हैं, क्योंकि बी और BTech वालों को जो है यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा साथियों, कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ CSDCI, यानी कि इनको जो है मेसोन जनरल का प्रशिक्षण देना है। ये भी जनरल के लिए एक पद खाली है। इसमें आपको 12th पास विथ 6 ईयर्स ऑफ सेक्टर एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपका 6 साल का इसमें अनुभव भी होना चाहिए। ITI पास होना चाहिए। डिप्लोमा विथ 3 ईयर्स ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। BTech विथ 2 ईयर्स ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक होना चाहिए। MTech विथ 2 ईयर्स ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो साथियों, आप देखिए, यदि आप 12th पास हो तो भी भर सकते हो, ITI पास हो तो भी भर सकते हो, लेकिन आपके पास जो है अनुभव होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग नीचे आते हैं, टूरिज्म हॉस्पिटलिटी जो है ये रूम अटेंडेंट का है। तो इसमें जो है देखिए, सर्टिफिकेट डिप्लोमा विथ 5 ईयर्स ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस एंड 1 साल का जो है आपका टीचिंग अनुभव होना चाहिए। और इसमें जो है रूम अटेंडेंट में जो है आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे बढ़ते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स एंड कारपेट, जो इसमें आपको प्रशिक्षण देना है बेम्बू यूटिलिटी हैंडीक्राफ्ट असेंबलर का। तो इसमें आपको 10th स्टैंड पास विथ 2 ईयर्स ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस एंड 1 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी कि आपका जो है 10वीं पास होना चाहिए ITI के साथ। उसके बाद पांचवा लिखते हैं साथियों, हैंडीक्राफ्ट्स एंड कारपेट। इसमें जो आपका है बेम्बू मैट वेयर का जो है आपको प्रशिक्षण देना है। ये भी जनरल के लिए सीट है, इसमें भी 10वीं पास मांगा है विथ ITI के साथ। आपको जो है 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांग रहा है। तो चलिए हम लोग छठवीं की ओर जाते हैं। छठवां जो लिखता है साथियों, ग्रीन जॉब्स, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें जो आपको सोलर PV इंस्टॉलर इलेक्ट्रिकल का जो प्रशिक्षण देना है, ये भी एक पद जनरल के लिए खाली है। इसमें भी आपको ITI होना चाहिए, BE होना चाहिए और MSc या MTech होना चाहिए। नीचे की ओर बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल्स ऑफ इंडिया CSDCI, यानी कि इसमें आपको असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का जो प्रशिक्षण देना है। उसके बाद जो है इसमें जो है आपका योग्यता मांगता है 12th पास होना चाहिए, आपका ITI पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, BTech होना चाहिए, MTech होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट इंटरफेस एंड प्रोफेशनल स्किल्स एंड काउंसिल। तो इसमें जो आपको अंडरएम सिक्योरिटी गार्ड का जो प्रशिक्षण देना है, आपको इसमें जो है ग्रेजुएट विथ 5 ईयर्स ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस इन 1 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी कि आपका 1 साल का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। और आप जो है मैनेजमेंट में यदि आप ग्रेजुएट के हैं तो भी इसमें आवेदन भर सकते हैं, या तो NSD वाले भी इसमें भर सकते हैं। तो नीचे लिखता है साथियों, इच्छुक आवेदक जो है अपना आवेदन पत्र पूर्ण बायोडाटा एवं आवश्यक समस्त दस्तावेजों के साथ कार्यालय जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज जगदलपुर में दिनांक 18/7/2024 दिन गुरुवार समय प्रातः 10 बजे साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं। तो साथियों, मैं संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं बता दिया हूँ और इसका जो वेबसाइट है, यदि आप चाहते हैं संपूर्ण जानकारी तो आप जो है bastar.gov.in पर जा सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए साथियों, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, ये 7वां नंबर को चयन मेरिट के आधार पर होगा और चयन सूची कार्यकाल के सूचना पटल व जिला के वेब पोर्टल www.bastar.gov.in पर प्रदर्शित की जाएगी। आवेदन पत्र में दूरभाष क्रमांक, मोबाइल नंबर, email ID का उल्लेख करें ताकि आपसे जो है संपर्क किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, चयनित अभ्यर्थियों को मासिक प्रशिक्षण की पारिश्रमिक राशि ₹22,500 एकमुश्त प्रशिक्षण अवधि में देय होगा।
मानदेय राशि केवल प्रशिक्षण अवधि के लिए ही देय होगा। प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर मानदेय की पात्रता नहीं होगी, किंतु आगामी निरंतर प्रशिक्षण कार्य संचालित होने पर प्रशिक्षक को मानदेय राशि देय होगी। तो साथियों आपको जो है सैलरी मिलने वाला है 22,500 रुपये यहाँ पर सैलरी मिलने वाला है। और साथियों देखिए यहाँ पर और भी यहाँ पर जानकारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानकारी दिया हुआ है, तो मैं जो मेन जानकारी है उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो साथियों देखिए यहाँ पर 12वां नंबर का जो है ये थोड़ा-सा मुझे इम्पोर्टेंट लगा। तो चयनित अभ्यर्थियों को चयन उपरांत सूचना मिलने के 7 दिवस के भीतर ज्वाइनिंग कर लेना अनिवार्य है, अन्यथा चयन समय निरस्त माना जाएगी एवं प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों का मौका दिया जाएगा। देखिए और इसमें जो 13वां नंबर दिया साथियों, इसमें भर्ती में आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होंगे बोल रहा है। उसके बाद 14 लिखता है साथियों कि प्रशिक्षक का चयन पूर्णतः स्थायी होगा, कार्य संतोषजनक पाए जाने पर कार्य की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो साथियों ये जो संविदा जॉब है, तो संविदा जॉब में भी जो है इसका जो अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी बढ़ाया जा सकता है। और जो पूर्णतः शब्द है अस्थायी है, ये पद जो है पूरा अस्थायी है, ठीक है। और 17 नंबर का देखिए साथियों, चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण कार्य के अतिरिक्त हितग्राहियों को मोबाइलाइजेशन, उनका काउंसलिंग एवं प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षणार्थी का 3 माह के भीतर प्लेसमेंट कराने का कार्य करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कोई मेन चीज़ तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। और तो साथियों देखिए मैं आपको बता दिया कि इसमें जो है कैसे अप्लाई करना है, ये इंटरव्यू है। आपको जो है पीडीएफ जो मिल जाएगा bastar.gov.in पर, वहाँ पर जाकर विजिट कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और फार्म को भरिए और 18 तारीख को लेकर जाइए, ठीक है। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।